गुलबर्गा शहर में मोहम्मद सुजादुद्दीन सर के जरिए कई नौजवान और खवातीन बेसिक से एडवांस लेवल तक स्टॉक मार्केट को सीख अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। किसी के लिए स्टॉक मार्केट साइड बिजनेस है तो कई लोग आजकल स्टॉक मार्केट के जरिए फुल टाइम फोकस कर अपना करियर बना रहे हैं और कई लोग प्रॉपर नॉलेज न होने की वजह से फेक एप्लीकेशंस और धोखेबाजों की बातों में आकर अपना लाखों रुपया बर्बाद कर रहे हैं। अगर आप भी स्टॉक मार्केट के जरिए पैसा कमाना चाहते हैं तो आपके लिए गुलबर्गा शहर में मोहम्मद सुजादुद्दीन साहब ट्रेडिंग पिकअप के नाम से स्टॉक मार्केट सिखा रहे हैं, जिससे कई नौजवान और खवातीन ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर पैसा कमा रहे हैं। स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने से पहले आपको स्टॉक मार्केट को सीखना बेहद ज़रूरी होता है। आप गुलबर्गा में इंस्टीट्यूट को विजिट कर स्टॉक मार्केट को सीख सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन क्लासेस के जरिए दुनिया के किसी भी कोने से आप सुजादुद्दीन सर की क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। सुजादुद्दीन सर ने बताया इनके जरिए एजुकेटेड, अनएजुकेटेड, लेबर वर्क करने वाले और हाउसवाइफ, खवातीन, टीचर्स और हर कोई ट्रेडिंग पिकअप इंस्टीट्यूट के जरिए स्टॉक मार्केट को सीख रहे हैं और इनके स्टूडेंट्स ने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर बताया ये सुजादुद्दीन सर के जरिए स्टॉक मार्केट को सीखे हैं और हर रोज अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। और सुजादुद्दीन सर ने बताया स्टॉक मार्केट पर मुख्तलिफ जुबानों में किताब भी लिख रहे हैं ताकि हर किसी को इस किताब के जरिए भी नॉलेज हासिल हो सके। अगर आप भी स्टॉक मार्केट को सीखना चाहते हैं तो इनके गुलबर्गा शहर में बसवेश्वर कॉलोनी और यदुल्ला कॉलोनी में कुल 2 ऑफिस मौजूद है। आप यहां विजिट कर सकते हैं या फिर आप स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर डिटेल हासिल करें। जी, मैं पहले से तो कुछ भी नहीं जानती थी। जो ही मुझे मालूम हो गया सर का इंस्टीट्यूट, तो मैं यहाँ पे आई। तो सर है ना, बहुत अच्छी से बेसिक से सिखाते हैं ट्रेडिंग का। मुझे पहले तो कुछ भी नहीं मालूम था, ज़ीरो नॉलेज थी। मैं बेसिक से स्टार्ट करी। सर ईच एंड एवरी पॉइंट अच्छा दिखाते हैं, अच्छा एक्सप्लेन करते हैं और बेसिक टू एडवांस लेते हैं। जो अब लाइव मार्केट जो चल रहा है ना, वहाँ तक पूरा अच्छा ये करते हैं। इवन सर तो लाइव सेशन में भी अगर कुछ डाउट रहा तो भी बोल देते, कभी गुस्सा नहीं हुए सर। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा एक्सप्लेन करते सर। कोई स्टूडेंट्स पूछते अच्छा बोलते, अच्छा रिस्पॉन्स है अल्हम्दुलिल्लाह। और एक सॉफ्टवेयर भी है जो अच्छा रिजल्ट देता है। सॉफ्टवेयर से हमको वो कैंडल फॉर्मेशन वो ये सब अच्छा मालूम होता है ना, उससे हम ट्रेडिंग अच्छा कर सकते हैं। मैं लास्ट 1 ईयर से कर रही हूँ, क्योंकि ट्रेडिंग का क्या है, सिर्फ कोर्स करने के बाद हम सेफली घर पे बैठ के भी कर सकते हैं। लैपटॉप यूज़ करके हम बाहर जाने से क्या है, अभी इधर उधर जाना वो करना कुछ भी ये नहीं। यहाँ पे सेफ एंड सिक्योर जॉब है ये। सर मुझे फर्स्ट यही बताए थे, सेफ एंड सिक्योर वुमेन्स के लिए अच्छा है। हम अच्छी इससे अगर ट्रेडिंग करेंगे ना, अच्छा ये हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। ट्रेडिंग का सीखना ज़रूरी है। ये कोर्स अगर हम करेंगे तो सीख भी जाते हैं और उसके बाद हम ट्रेडिंग अच्छे से कर लेते हैं। मैं वुमेन्स के लिए यही कहना चाहूँ, सेफ एंड सिक्योर जॉब अपन घर में बैठ के अर्निंग कर सकते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं 6 महीने से यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहा हूँ सर के अंडर में। और स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत ऐसा लगता था कि ये मेरे बस का नहीं है। ज़रा थोड़ा बहुत वक्त जैसा आगे बढ़ते गया, इसमें मज़ा भी उतना आया और प्रॉफिट देख के और करने का दिल ये कर दिया मेरा। मैं सभी स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूँ और सभी स्टूडेंट्स जो हॉस्टल्स के हैं, बाहर के आते हैं, आके आप लोग थोड़ी देर वक्त निकाल के 1-आधा घंटा आके सीख लिए तो आपको फाइनेंशियल भी आप परफेक्ट हो जाते और घर के लिए भी आप कहाँ भी बैठ के कर सकते हैं। अगर थोड़ा 1-2 महीने अगर सीख लिए तो आप इसमें परफेक्ट हो जाते हैं और आपकी अर्निंग भी अच्छी हो जाती है, साइड बिजनेस भी हो जाता है। आप कोई भी बिजनेस कर लो, कहीं पे भी कर लो, आपको सिर्फ इंटरनेट लगेगा और आपका मोबाइल से भी आप कर सकते हैं। किसी के अंडर में सीखेंगे नहीं तो आप लॉस उठाएंगे, ये कंपलसरी गारंटेड है। तो इसीलिए हम रिकमेंड करते हैं, हमारे सर हैं, सर के पास नहीं बोले तो ऑल ओवर इंटरनेशनल, नेशनल, हर जगह स्टूडेंट्स हैं, तो आप आके इसमें सीख सकते हैं। सुजादुद्दीन सर, जिस तरह से आप ट्रेडिंग पिकअप के जरिए गुलबर्गा में ट्रेडिंग के लिए, स्टॉक मार्केट के लिए यहाँ पे ट्रेनिंग दे रहे हैं, इसको इतना तरजीह क्यों दिया जा रहा है? और जिस तरह से कई लोगों का ये मानना है कि इसके अंदर जो है कई लोग यकीन नहीं करते हैं कि इसके अंदर ये हलाल है या हराम है और इसमें ज़्यादातर लॉस देखा जाता है, ये फ्रॉड है, इस तरह से लोगों की बातें चलती हैं। उसमें आप एक तरह इंस्टीट्यूट डाल के इसको इतना तरजीह दे रहे हैं, इसकी वजह क्या है? बिल्कुल सही बात है। मेरा नाम मोहम्मद सुजाउद्दीन है। मैं NISM सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट हूँ, NISM टेक्निकल एनालिस्ट हूँ और इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र हूँ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट से। मेरा तरजीह देने का वजह यही है कि स्टॉक मार्केट एक ऐसा सोर्स है जहाँ पर नॉर्मल जो मिडिल क्लास आदमी है, लोअर देन मिडिल क्लास है, वो लोग अपना एक फॉर्च्यून बना सकते हैं। अभी आप देखिए, कोई भी बिज़नेस में आपको पैसे की ज़रूरत होती है, ठीक है। स्टॉक मार्केट एक ऐसा ज़रिया है जहाँ पर आप छोटे पैसे से बड़ा पैसा बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए वक्त चाहिए। तो मेरा मकसद क्या है कि ये उन लोगों के लिए नहीं है
जो ऑलरेडी सेट है, जो ऑलरेडी अपनी ज़िंदगी में अच्छा कर रहे हैं। ये वो लोगों के लिए है जो जिनके माँ बाप के पास भी उतना पैसा नहीं है और जिनके जो लड़के हैं वो भी अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल कर रहे हैं। देखिए क्या होता है, स्टॉक मार्केट क्यों मैं इसको ज़्यादा तरजीह देता हूँ, रीज़न ये है कि यहाँ पर एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर आप इन्वेस्ट करके आहिस्ता आहिस्ता, अभी सपोज एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ना इंसान की, इंडियन मैन की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो है 70 साल, ठीक है। 70 साल में आप ज़ीरो मतलब पैदा हो से 25 साल इनकम लेस रहते, कुछ भी नहीं रहता आपके पास, आप सिर्फ स्टडी में और दूसरे कामों में मसरूफ़ रहते। और 40 साल की जब उम्र हो जाती है तो उसमें क्या होता है कि आदमी को एक अधड़ उम्र का बोलते हैं, एज हो गया, आपको कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं देते, आपको कोई बिज़नेस अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, बस ऐसे है कि ज़िंदगी चलते रहती है। तो जो 25 साल से और 40 साल के बीच में जो वक्फा है 15 साल का, वही 15 साल में आपको इतना सब कुछ करना है कि आपके आगे के 30 साल भी सुकून से गुजरे। तो मैं ये यंग लड़कों के लिए यही बोल रहा हूँ कि आज जो मौका आपके लिए है, बीइंग एन इंडियन, इतना अच्छा मौका कभी नहीं था स्टॉक मार्केट में। ये आपके अभी डाउन द लाइन 2050-2060 में ये यहाँ की इकोनॉमी कुछ अलग ही लेवल पे होने वाली है, इंडिया की इकोनॉमी, क्योंकि इतना अच्छा वक्त स्टॉक मार्केट के लिए फिर कभी नहीं था, पहले नहीं था। आज आप 20-22 साल के जो लड़के हैं, अगर वो लोग, कोई बात नहीं, माँ बाप के पास पैसा नहीं है, आप मेहनत कर रहे हैं ना, 20-25 हज़ार रुपये कमा रहे हैं। मेरे पास ऐसे लड़के हैं जो मेहनत मजदूरी करते हैं ना, जो रोज़ाना मजदूरी पे जाते हैं, मिस्त्री का काम, लेबर वर्क करते हैं। एक लड़का है वो लेबर वर्क करता है, वो मेरे पास आया परसों अपना इंटरव्यू देख के, वो बोल रहा था कि सर मेरे को तो सीखना है लेकिन मेरे को पढ़ना लिखना कुछ भी नहीं आता है। मैं बोला कोई बात नहीं, कितना कमा लेते हो? तो एक अमाउंट बोला है, कितना कमा लेते हैं। मैं बोला उम्र क्या है? उम्र बोलते 24 साल है। मतलब 40 साल की उम्र तक करना पड़ेगा काम। बिल्कुल करूँगा सर। तो जो काम कर रहे हैं ना, तो वो अभी यंग है, अच्छा काम कर सकता है, 40 साल की उम्र तक काम कर सकता है। 40 साल के बाद उसकी उम्र वैसे ढलती है, तो काम जो अब हो रहा है वो 40 साल के बाद नहीं होता। तो मतलब जो अब तुम कमा रहे हो ना, उसमें से जो तुम एक्स्ट्रा खर्चा कर रहे हैं, जैसा गुटखा खा रहे हैं, सिगरेट पी रहे, वो खर्चा कम कर दो। वही खर्चा जो है ना आप स्टॉक मार्केट में डाल दो। तुम जब 40 साल के हो जाएंगे ना, ये जो कॉर्पस जमा होगा ना 1 करोड़ 50 लाख के करीब जमा हो जाएगा, तो उनके लिए एक ज़िंदगी बन जाएगी। हालांकि यही काम करते हुए, जितना पैसा कमा रहे उतना काम करते हुए भी अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते जाएंगे, ये एक आपके लिए फॉर्चून बना के देगा। ऐसा हुआ है। तो मेरा मकसद स्टॉक मार्केट को ज़्यादा तरजीह देने का वही वैसे लोगों के लिए है जो जिनके पास अब वो रिसोर्सेस नहीं है। होटल भी डालेंगे, रेस्टोरेंट भी डालेंगे तो भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट लगता है। अगर उतना इन्वेस्टमेंट नहीं है किसी के पास तो वो क्या करेगा? वो कैसे अपनी अपॉर्चुनिटी ढूंढेगा? तो वो स्टॉक मार्केट में वो अपॉर्चुनिटी है कि आप जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट कमा रहे हैं 20,000 30,000, उसमें से जो आप एक्स्ट्रा खर्चा कर रहे हैं वही अगर आप इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो आपका ये फॉर्चून बन जाएगा। तो आपके लिए एक अलग से रिसोर्स जमा हो जाएगा कि यानी आपका भी पैसा आपके हेल्प आएगा इन फ्यूचर। इस वजह से मैं ज़्यादातर बोलता हूँ लोगों को कि स्टॉक मार्केट लॉस का नहीं है। हाँ, स्टॉक मार्केट अगर आप कुछ गलत अंदाज से करेंगे, जैसा जो सोचते हैं लोग कि भाई इमीडिएटली पैसा बन जाएगा, वो वैसी तरीके से लोग पैसा इसमें गंवा रहे हैं, वरना इसके उतना अच्छा बिजनेस कौन सा भी नहीं है। नहीं, देखिए आपने अभी बताया कई एजुकेटेड लोग हैं कि अनएजुकेटेड लोग हैं, लेबर सेक्टर के लोग भी आपके पास आ रहे हैं सीखने के लिए। तो ऑनलाइन फ्रॉड भी देखा जा रहा है, कई ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो लोगों को इसके दलदल में जो है फ्रॉड्स कर रहे हैं, इसके आड़ में लोगों को धोखा दे रहे हैं। कई लोगों का लाखों रुपया, हज़ारों रुपया इसमें जो है ना फ्रॉड के ज़रिए लॉस हो रहा है। तो इस पर आप किस तरह से काम करेंगे? ये बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है, क्योंकि मैं खुद ये बोलना चाह रहा था कि भाई क्या रीज़न से हमारे लोग इतने परेशान हैं। रीज़न क्या होता है पता है? आप लोग मेहनत करते हैं, मेहनत करके कुछ पैसा जमा कर लेते हैं, ठीक है। जमा कर लेने के बाद क्या होता है कि मार्केट की एक न्यूज़ आ जाती है स्कीम में, भाई 3 महीने में पैसा डबल हो रहा है। ये एप्लीकेशन ऐसा आया कि इसमें आपको 15 दिन के अंदर इतना पैसा मिल रहा है, यानी 3 टाइम मिल जा रहा है, 4 टाइम मिल रहा है 15 दिन के अंदर। ये सब फ्रॉड ऐप है। ये इसमें अगर हम लोग, क्योंकि इसमें क्या होता है, गलती हमारी है ना, हम ज़्यादा लालच में आ जाते हैं। लालच में आने की वजह से ही ये सब लोग फ़ायदा उठाते हैं। वरना आप खुद देखिए, इतने बड़े बड़े कंपनीज है, आप देख रहे हैं मारुति हो गया, रिलायंस हो गया, इतने सारे बड़े बड़े कंपनीज है, उनका CAGR देखेंगे। CAGR का मतलब है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, 12%, 15% इतना ही रहता है, 10% ऐसा रहता है। तो ऐसे कौन से लोग हैं ये जो आपको बोल रहे हैं कि भाई हम आपका पैसा 3 महीने में, 25 दिन में, 18 दिन में डबल करके दे देंगे? तो ये तो 100% फ्रॉड हो रहा है ना। लेकिन हम क्योंकि लालची हो जाते हैं, हम बोलते हैं कि भाई 10,000 के 30,000 18 दिन में मिल रहे हैं, 20 दिन में मिल रहे हैं, 1 महीने में मिल रहे हैं। तो हम लालच होने की वजह से पैसा हम खुद डाल रहे हैं। गलती हमारी है ना।
कोई भी अगर आपको इन्वेस्टमेंट बोल रहा है कि भाई मैं आपको इवन 15% या 10% एवरी मंथ दूंगा, वो भी फ्रॉड है। ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जो आप खुद अपने अंदर सोच लेना कि भाई अगर मैं 1 लाख रुपए कहीं पर भी बिजनेस करता हूँ तो क्या मैं उतना पैसा कमा सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या है, दे आर पूलिंग मनी फ्रॉम द पीपल कि भाई मैं आपको इतना दे दूंगा उतना दे दूंगा। इस वजह से जितने भी अब ऐप आ रहे हैं, अगर कोई ये बोल रहा है कि भाई आपका पैसा मैं इवन 1 साल में भी डबल करके देता हूँ, तो भी वो झूठ है। तो आप ऐसे चक्करों में मत आओ, क्योंकि आपकी मेहनत की कमाई है। आपकी मेहनत की कमाई आप खुद मैनेज करना सीखो। वो मैं सिखा रहा हूँ कि आपकी खुद की मेहनत की पैसा आपके पास रहता है, आप उसको किस तरह से मैनेज करेंगे वो मैं सिखाऊँ। जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ना कि भाई मेरे को डबल हो जाएगा पैसा, उतना तो नहीं होगा, लेकिन इतना होगा कि आपका पैसा आपके पास रहेगा, आपको कुछ प्रॉफिट होगा। क्योंकि ये तो आप साइड इनकम के लिए देख रहे हैं, पैसिव इनकम के लिए देख रहे हैं। तो पैसिव इनकम के लिए ये ज़रूरी है कि आप अपना पैसा भी सेव करें, बाद में उसके लिए जमा। ऐसा नहीं कि आप अपना, एक सिंपल सी बात है, आप अपने बच्चे को किसी के हवाले कर देंगे पालो बोल कर, नहीं करते, राइट। तो फिर अपना जो मेहनत का पैसा है वो किसी के हवाले क्यों कर रहे हो? क्या ऐसा क्या काबिलियत है उसमें कि आप उसको इतना समझ रहे हो कि भाई वो मेरे पैसे को डबल करके दे देगा? ऐसा क्या है वो लोगों में? कुछ नहीं है। एक अच्छा ऑनलाइन प्रेजेंस रहता है, आप उसके बहकावे में आ जाते हैं। बहकावे में आके आप कितने ऐसे अभी केसेस आए हैं कि किसी के 40 लाख चले गए, किसी के 30 लाख ऐसा फ्रॉड में आ गए। तो भाई उतना पैसा डालते क्यों हैं? पूरा फ्रॉड का गेम है। तो इसकी चक्कर में बिल्कुल भी मत आओ। अपनी मेहनत का पैसा खुद मैनेज करना सीखो। उसके लिए अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मेरे पास हो। आप मेरे पास से कोर्स मत सीखो, आप मेरे पास ट्रेनिंग मत लो, लेकिन इतना करो कि जो भी आपका पैसा है ना, किसी अच्छे आदमी के से पूछ के सलाह करके आप उसमें डालो, तो वो आपकी मेहनत। क्योंकि बहुत सारे लोगों का इकोनॉमी ख़त्म हो गई भाई, गुलबर्गे से इतना पैसा चले गया मार्केट से। तो आप वो सोचो ना, अपनी मेहनत की पैसा जो भी है वो अपना खुद मैनेज करना सीखो। क्यों नहीं सीख सकते? हर कोई सीख सकता है ना अपने पैसे को मैनेज करना। तो स्टॉक मार्केट एक ऐसा जरिया है जहाँ आप अपने पैसे को मैनेज कर सकते हो। अभी मेरे पास जितने भी स्टूडेंट सीख रहे हैं, आप उनसे पूछ लो कैसा मैनेज कर रहे हो अपने फंड को। नए नए लड़के 1-1 लाख 2-2 लाख का फंड मैनेज कर रहे हैं, तो उनको पता हो गया ना कि किस तरह से मैनेज करना है फंड। जब अपने फंड को खुद मैनेज करने आ गया तो फिर आपको दूसरों के ऊपर भरोसा करने की ज़रूरत क्या है? अपना पैसा अपने पास रहता है ना। तो ये फ्रॉड के चक्कर में प्लीज़ मत आओ किसी को, ठीक है। इस तरह से अभी आपके पास कई लोग स्टॉक मार्केट सीख रहे हैं, तो वो लोग और आने वाले दीगर लोग भी अगर आपके पास सीखना चाहेंगे तो इसको महज एक साइड बिजनेस की तरह रखेंगे, या इसको बिना कोई काम करे इसमें भी वो लोग अपना फ्यूचर करियर बना सकते हैं? देखो, इसमें तो बहुत अच्छा कैरियर बन सकता है। ये बहुत अच्छा है, कैरियर तो बहुत अच्छा बन सकता है। कैसा है, अभी मैं बताता हूँ। हम लोग क्या है, सिर्फ नीट और सीईटी के चक्कर में, पेरेंट्स भी क्या होता है, अगर नीट में बच्चा पास नहीं हुआ तो क्या नहीं, आप री अटेम्प्ट करेंगे नेक्स्ट ईयर, तो 1 साल का जो गैप है ना, बच्चा पूरा बिगड़ जाता है उसमें। 1 साल के गैप में बहुत ही कम ऐसे बच्चे हैं जो री अटेम्प्ट में पास आउट किए हैं, क्रैक किए हैं ये नीट को। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर दोनों भी बहुत अच्छे प्रोफेशन हैं, इंजीनियर डॉक्टर दोनों भी अच्छे प्रोफेशन हैं, लेकिन अगर बच्चे में वो काबिलियत नहीं है कि वो क्रैक नहीं कर पा रहा है, तो हम उसको फोर्स क्यों कर रहे हैं? कॉमर्स एक ऐसी फील्ड है जहाँ पर आपका कैरियर मतलब इसका इज़ द लिमिट। बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ है कॉमर्स में। आप बहुत सारे बीकॉम कर लो, अब उसके बाद बहुत सारे ऐसे कोर्सेस हैं जहाँ करेंगे आपकी सैलरी 1 लाख से शुरू होती है। तो एंड ऑफ द डे हमको पैसे बनाने से मतलब है ना, चाहे इंजीनियर बनो या चाहे डॉक्टर बनो। अगर हम वो नहीं बन पाए तो उसका ज़रूरी नहीं है कि वही बनना है। कॉमर्स बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, आप उसमें स्टडी करो, उसमें पैसे बहुत अच्छी तरह से बन जाते हैं, तो आप इसका अपना फुल टाइम कैरियर बना सकते हो। फाइनेंशियल मार्केट बहुत वास्ट है, आप उसमें एक फाइनेंशियल प्लानर बन सकते हो, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर बन सकते हो, सीए बन सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं मार्केट में। और सीएफपी अगर बन गए, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, तो आपका खुद अपना एक ऑफिस डाल के आप शुरू कर सकते हो। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है फाइनेंशियल मार्केट में। बस हम लोगों का एक माइंडसेट ये है कि भाई डॉक्टर नहीं तो इंजीनियर, दूसरा कोई प्रोफेशन देखते ही नहीं है, तो ये गलत है। अगर हम नहीं बन पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम दूसरा कुछ कर लेंगे ना, उसी के पीछे भागते रहेंगे तो 1-2 साल अगर निकल गए ना, फिर लाइक जैसा मैं बताया 15 से 40 साल के बीच में ही रिस्क लेना है। 40 साल के बाद तो वैसे भी ज़िंदगी ढलान पे जा जाती है। तो इससे बेहतर है कि आप कैरियर को चुनते वक्त बहुत अच्छी तरह से सुनो। हाँ, अगर नहीं क्रैक नहीं कर पाए तो किस्मत में नहीं होगा, दूसरा कुछ अपॉर्चुनिटी है ना भाई। मार्केट में खाली यही नहीं है कि फिर आप इंजीनियर बने तो जिंदा रह सकते या डॉक्टर बने तो जिंदा रह सकते। बहुत सारे ऐसे कोर्सेस हैं जो आप अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं फाइनेंशियल मार्केट में स्पेशली, तो कैरियर ज़रूर बना सकते हैं आप लोग। जी नहीं, हमने ये भी सुना है आप इसके ऊपर एक बुक लग रहा है, बुक लिखने वाले हैं स्टॉक मार्केट पर। जी, किस तरह से बुक लिखी जाएगी, क्या बेनिफिट लोगों को इससे मिलेगा? देखिए, बुक लिखने का मकसद तो बहुत सालों से चल रहा है, लेकिन पिछले सालों से तो और इतना ज़्यादा हो गया, क्योंकि
मैं ये जो बुक पढ़ रहा हूँ, ये बुक है सब आपके व्यूवर्स के लिए। ये इतनी अच्छी बुक है, आप इसको पढ़ेंगे तो इसमें सारी चीज़ें जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है और जो बिज़नेस से रिलेटेड है वो सारे आपको समझ में आएंगे। तो इसमें इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखी गई है ना ये बुक्स में, कि एक मुस्लिम एंटरप्रेन्योर के लिए ये बहुत ज़रूरी है जानना कि भाई इस्लाम में क्या होता है। आप साइड में बाद में फिर आप ये भी किताब पढ़ सकते हैं, इस्लामिक फाइनेंस, ठीक है, ये भी पढ़ेंगे तो आप बहुत ही अच्छा आपको इस्लामिक फाइनेंस के बारे में नॉलेज हो जाएगा। प्लस मेरा मकसद लिखने का ये है कि बहुत सारे लोग ये हैं कि भाई बुक्स ज़्यादा नहीं पढ़ते, और मैं जब ट्रेनिंग देता हूँ ना तो मैं हैंड टू माइंड कोऑर्डिनेशन के लिए लिखाता ज़रूर हूँ, क्योंकि जितना हम लिखेंगे ना उतना हमारे माइंड में बैठता है। तो ये वजह से मैं बुक लिख रहा हूँ, क्योंकि जितना आप अच्छे, और मैं मेरी ज़्यादा सिंपल वर्ड में इस्तेमाल करूँ। जो नॉर्मल जो बुक्स हैं वो क्या है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल वर्ड में लिखे हुए हैं, तो नॉर्मल लोगों को समझने में बहुत मुश्किल होती है। तो मैं एकदम आसान उसमें लिख रहा हूँ, और उर्दू में भी लिख रहा हूँ मैं। उर्दू में अच्छा, जितने भी उलमा हज़रात हैं, फजल कराम हैं, ये लोग क्या है उर्दू मीडियम से पढ़े हुए हैं, मदरसे से पढ़े हुए हैं, इनको इंग्लिश उतनी अच्छी आती नहीं है, तो उनके लिए मैंने उर्दू का भी एक प्रोग्राम बनाया है। मैंने उर्दू में सारे बातें लिखी हैं जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, तो वो लोग भी इसमें अच्छी तरह से नॉलेज हासिल कर सकते हैं उर्दू लैंग्वेज में, क्योंकि मैं खुद उर्दू मीडियम का हूँ, तो मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं उर्दू पढ़ाता हूँ। तो ये भी उर्दू में भी लिख रहा हूँ मैं, इंग्लिश में भी लिख रहा हूँ, और कन्नड़ लैंग्वेज में भी बुक लिख रहा हूँ। इंशाल्लाह एक साल के अंदर तीनों लैंग्वेजेस में बुक्स पब्लिश हो जाएगी, अभी ऑन प्रोसेस है इंशाल्लाह।